दोस्तों, आप देख रहे हैं साहित्य का प्रसिद्ध टीवी चैनल साहित्य टीवी और मैं इंदौर से उषा गुप्ता आज आपके समक्ष उपस्थित हूँ नई बहु श्रृंखला में एक और लघु कथा लेकर। यह डॉक्टर परमानंद शुक्ल ने वाराणसी से भेजी है और उनकी इस लघु कथा का शीर्षक है नई बहू की पहली परीक्षा। गांव धौलपुर में एक प्रतिष्ठित चौधरी परिवार था, जहां हर बात परंपरा और मान सम्मान से जुड़ी होती थी। इस परिवार में हाल ही में एक नई बहू आई थी, सावित्री। सावित्री पढ़ी लिखी, समझदार और शहर में पली बड़ी लड़की थी। लेकिन जब उसकी शादी रमेश चौधरी से हुई तो उसे अपने सास ससुर की परंपराओं के अनुरूप ढलने में थोड़ी हिचकिचाहट हो रही थी। ससुराल में उसका पहला दिन था। सूरज उगते ही घर में हलचल मच गई। सास ने रसोई में खड़े होकर कहा, बहू, आज घर के सारे लोग तुम्हारे हाथ का खाना खाएंगे। पहली रसोई है, कुछ खास बनाना। सावित्री थोड़ी घबरा गई, क्योंकि उसने पहले कभी अकेले इतने बड़े पूरे परिवार के लिए खाना नहीं बनाया था। लेकिन फिर भी मुस्कुराते हुए उसने हामी भर दी। सबसे पहले वह रसोई में गई। यहाँ हर चीज करीने से सजी हुई थी। उसने अपनी माँ की रेसिपी को याद किया और सबके लिए बेसन का हलवा, आलू की सब्जी और पूड़ी बनाने की ठानी। वह बड़ी लगन से सब कुछ बना रही थी, लेकिन तभी गैस खत्म हो गई। उसके हाथ आटे से सने हुए थे और नया सिलेंडर लगाना उसके लिए मुश्किल था। पास ही उसकी ननंद गुड़िया खड़ी थी, जो उसकी हर हरकत को बड़े ध्यान से देख रही थी। गुड़िया ने मुस्कुराते हुए कहा, भाभी, आप चाहें तो चूल्हे पर भी बना सकते हो, जैसे हमारी माँ बनाया करती थी। सावित्री थोड़ी झिझकी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह चूल्हे के पास गई, लकड़ियां जलाई और फिर पूरे धैर्य के साथ खाना बनाना शुरू किया। उसके चेहरे पर धुएं की कालिख भी लग गई थी, लेकिन उसकी आंखों में चमक थी कुछ कर दिखाने की। जब खाना बनकर तैयार हुआ और थालियां लगाई गई तो पूरे घर में हलवे की खुशबू फैल गई। सबने खाना चखा और उसकी तारीफों के पुल बांध दिए। सासू ने भावुक होकर कहा, आज तो हमारी बहू ने दिल जीत लिया। जो लड़की शहर में पली हो और फिर भी चूल्हे पर खाना बना ले, वही असली बहू होती है। सावित्री की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये खुशी के आंसू थे। उसे अब यकीन हो गया था कि वह इस घर का हिस्सा बन चुकी है, न सिर्फ रिश्तों में बल्कि दिलों में भी। उस दिन गांव की औरतों ने आपस में कहा, नई बहू तो बड़ी समझदार निकली, अब ये घर और भी रोशन हो गया। धन्यवाद। तो देखा आपने, डॉक्टर परमानंद शुक्ल जी ने कितनी प्यारी लघु कथा भेजी है और ये कहती है, परिवर्तन कठिन हो सकता है, परंतु समझदारी, प्रेम और समर्पण से हर रिश्ते को मजबूत बनाया जा सकता है। पूरे परिवार को अगर कोई भी खुले दिल से अपनाने की कोशिश करे तो वह बहू नहीं, बेटी बन जाती है। अगर आपको ये लघु कथा पसंद आई हो तो कृपया लाइक जरूर करें और कमेंट भी करें। धन्यवाद।